साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपके वेस्टर्न रेलवे में जीडीसी का एग्जाम हुआ था 21 जून 2023 को एलपीओ टेक्नीशियन का, उसकी कट ऑफ के बारे में, व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, व आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, किस प्रकार का टेस्ट हुआ, किस प्रकार का आपका एग्जाम हुआ, और जो इसकी कट ऑफ हुआ वो इतनी कम क्यों गई, इसका भी कारण हम जानेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर कारण सहित है वो जो भी सूचना है वो कारण सहित आपको सूचना देता हूँ। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और जो आपकी पल पल की अपडेट है वो आप तक पहुंचाने में मैं भी देरी ना करूं। तो साथियों, आप ही का सपोर्ट है वो ही क्या है चैनल को आगे लेकर जाएगा, और जैसे जैसे चैनल आगे जाएगा मैं भी आपको टाइम टू टाइम आपको जो भी है वो अपडेट देता रहूंगा। साथियों, आपको सबसे पहले आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में है वो जो आपको मेरे चैनल पे है वो 2000 सब्सक्राइब आज पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आप ज्यादा से ज्यादा और भी शेयर करें व सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, यहाँ से हम देख लेते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे आपके पार्सल डेपुट है, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका ये एड्रेस दिया गया है, ग्रांट रोड है, ईस्ट मुंबई। इसके पिन कोड है 400007, और ये आपकी साइड है वो दी गई है www.com rrcwr.com। जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर था 07/2019, मतलब ये नोटिफिकेशन आया था जो आपके 07/2019 में, और इसका एग्जाम करवाया गया 21 जून 2023 को। और ये नोटिफिकेशन आया किसका था? असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको एलपी बोला जाता है, और टेक्नीशियन थर्ड का। तो आपके देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या बोला है, नोटिफिकेशन फॉर डिक्लेरेशन प्रोविजन पैनल पार्ट 1 फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी। ये जो है वो अभी आया है, वो कट ऑफ किसके लिए है? ओनली फॉर एलपी की। अभी इस वेस्टर्न रेलवे के लिए टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ बना क्या है, बाकी है पहले एलपी की कट ऑफ निकाली गई है। और उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एलपी के जितने बंदे सिलेक्ट होते हैं उनको क्या देना पड़ता है? साइको टेस्ट देना पड़ता है। और जो बीटेक और आपके डिप्लोमा वाले हैं वो अगर इस कट ऑफ में नहीं सम्मिलित होते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और बाकी जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको टेक्नीशियन में कट ऑफ है वो आपके डिक्रीज होके उसको किसमें शामिल किया जाता है? टेक्नीशियन में शामिल किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ से पूरी डिटेल है वो बता के चलूंगा। नोटिस डेट है वो आपके 27/8/2023, 22/4, ये आपकी इस डेट को इसकी क्या आए हुए नोटिस आए हुए हैं। तो आपके द कंप्यूटर बेसिक टेस्ट ऑफ जीडीसी 7/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी एंड टेक्नीशियन थर्ड वाज कैंडिडेट, मतलब कंडक्ट है वो कब करवाया गया था? 21 जून 2023 को, और रिजल्ट है उसका डिक्लेयर किया गया 8/8/2023 को। कंप्यूटर बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको आप साइको टेस्ट बोलते हो, फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी वाज कंडक्ट है वो 17 अगस्त 2023 को करवाया गया था, और जिसका रिजल्ट कब आ गया था? 29/8/2023 को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी आपको यहाँ पे डेट दी गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो भी हम देख लेते हैं। ये आपकी रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। तो ये आपके 3 नंबर पॉइंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज हेल्ड फ्रॉम 5/9/2023 से 12/9/2023 आरआरसी ऑफिस से आपके ग्रांट रोड में ये क्या चले थे? डॉक्यूमेंट चले थे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉय वाज कंडक्ट द डिवीजन अलॉटमेंट है वो जो आपको डिवीजन लिस्ट आएगी वो डिवीजन के अनुसार ही वो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। और फाइनल पार्ट में है वो आपके 74 एम्प्लॉय उनको क्या किया गया जो सम्मिलित किया गया है। मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ उनके जो एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, वो यहाँ पे क्या है इसमें पैनल में दिए गए, पैनल आपके जारी किया गया है। साथियों, वीडियो आपको जितना अच्छा लगे, जितने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। या आपको मैं बता दूं, डिटेल ऑफ वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर एम्प्लॉयड इन द प्रोविजन पैनल पार्ट 1 एज अंडर, पार्ट 1 फेज के अंडर है वो है। यूआर की जो पोस्ट थी वो थी 45, और जो सिलेक्ट हुए 39, और बैलेंस अभी सीट पड़ी है 6, और कट ऑफ आपकी गई है 49.24। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो है वो कट ऑफ कितनी डाउन यहाँ से इसकी गई है।
दूसरी हम बात करते हैं, ये देखिए 49 मतलब जनरल की कट ऑफ। और मैं यहाँ से बता दूं आप, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर यहाँ पे क्या होगी, टेक्नीशियन की है वो कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी। ओबीसी है, टोटल पोस्ट 22 और लिए गए 19 मतलब 19, और बच्चे कितने बैलेंस 3, और कट ऑफ कितनी गई 46.51। ये मतलब 1 गुना की कट ऑफ है, इसमें कोई 1.5 गुना नहीं है, कोई 8 गुना नहीं है, ये 1 गुना इन्हीं का क्या करवाया जाएगा, मेडिकल करवाया जाएगा। और मेडिकल होता है वो आपके डिवीजन के अनुसार करवाया जाता है। आप अभी जिस डिवीजन में हो, उसी डिवीजन, जिस डिवीजन में आप जो सेवा दे रहे हो, सर्विस कर रहे हो, उसी डिवीजन के थ्रू ये मेडिकल करवाया जाएगा। एससी की पोस्ट थी 12 और सिलेक्ट हुए 11 और एक बैलेंस रह गई, कट ऑफ गई 40.31। एसटी देखो अब की बार एसटी की है वो एससी से ज्यादा गई है, टोटल पोस्ट कम होने के कारण 6 थी, और कैंडिडेट सिलेक्ट हुए 5 और एक क्या हो गया, बैलेंस रह गई सीट और 41.30। ये बैलेंस क्यों रही इसका भी मैं बता देता हूँ। कुछ कैंडिडेट है वो उनके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इनका क्या किया जाएगा, वापस उनका अलग से पैनल निकाला जाएगा, और उसको जो कट ऑफ है वो डिक्रीज, और कट ऑफ तो डिक्रीज नहीं होगी, जो जितने हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहे हुए हैं, कट ऑफ डिक्रीज होगी टेक्नीशियन के लिए। 6 नंबर पॉइंट आपका कहता है अलॉटमेंट ऑफ डिवीजन विल बी डिसाइडेड बाय हेडक्वार्टर। ये जो आपका डिवीजन अलॉटमेंट करेगा वो कौन करेगा, हेडक्वार्टर। केस ऑफ फ्यू एम्प्लॉय आर पेंडिंग, कुछ देखो मैंने बताया था कुछ एम्प्लॉय के केस है वो अभी क्या पड़े, पेंडिंग पड़े, उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। विल ड्यू केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट इन केस, मतलब पूरी सेफ्टी है वो बरती गई, अगर फिर भी किसी भी प्रकार की इसमें एरर आती है, अगर कोई होती है तो आप क्या कर सकते हो, आरआरसी WR है वो इसको रिवर्स भी लिस्ट निकाल सकता है। अगली मैं आपको इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। 9 नंबर पॉइंट आपके RRCWR रिवर्स द राइट ऑफ डिक्लेयर एनी एम्प्लॉय अनसक्सेसफुल और डिटेल हिज हेयर नेम फॉर द नोटिफिकेशन रिजल्ट पैनल एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इन एनी डिस्पेंसी और malfeasance in noted or growth of the notice RRC any stage the जो आपका डिसीजन है ऑफ आरआरसी इन द मैटर सेल। आरआरसी विल नॉट इंटरेड इन इनवैलिड क्यूरी रिगार्ड है प्रोविजन पैनल है वो पोस्ट टेक्नीशियन 3 है, अभी उसका केस क्या पड़ा है, ड्यू पड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लिस्ट है वो 74 की है, टोटल वैकेंसी थी 85, जिनमें से 11 वैकेंसी है वो क्या रह गई, खाली रह गई। और उसमें क्या कारण रहा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है वो ये 11 लोग हैं, इनको बाहर किया गया, इसकी इनके केस क्या पड़े, पेंडिंग पड़े। और ये जो डेट आई है वो आपके 22/9/2023 को ये पैनल डिक्रीज किया गया, ये आपके पैनल रहा एलपी का। रोल नंबर आपके यहाँ पे दिए गए, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर आपके, नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया गया, फादर्स नेम दिया गया, कम्युनिटी आपके दी गई, डेट ऑफ बर्थ है, डेजिग्नेशन आपके दी गई, डिवीजन, मतलब ये आपके पूरा दिया गया है। तो ये आपके रहा जो आपके जीडीसी का है उस कट ऑफ के बारे में, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। 74 लोगों का पैनल है। मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहता हूँ ये कट ऑफ हाई क्यों गई, क्योंकि आपको मैं बार बार बताता हूँ एएलपी है उसमें 25 जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, मैथ के, 25 है वो आपके रीजनिंग के, और बाकी 40 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस साइंस। और आपको मैं बता दूं जो 10 नंबर है वो है करंट जीके। क्या है, करंट जीके। तो यहाँ पे ये सिलेबस होना चाहिए, तो इसमें क्या हुआ, इस पेपर में इस सिलेबस को क्या कर दिया, डाउन कर दिया और इसको बढ़ा दिया। और बढ़ाने में क्या कर दिया, कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो ज्यादा डाल दिए गए, और आपके पर्यावरण विज्ञान है उसके भी यहाँ पे ज्यादा सेफ्टी के क्वेश्चन डाल दिए गए। उसकी वजह से क्या हुआ, मैं तो रीजनिंग नॉर्मल 1 या 2 क्वेश्चन ही प्राप्त हुए, उसके कारण बच्चों के क्या हुए, वो कट ऑफ है वो कम गई, कम नंबर प्राप्त किए इनके द्वारा। तो देखिए आपके 40 तो यूआर का क्या है जो है वो पासिंग मार्क्स ही है, तो 40 से गई कितनी है 46, इतनी तो बड़ी है, 6 नंबर ही तो ऊपर गई है। और वैकेंसी भी देखो 85 है, उसकी वजह से जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एनडब्ल्यूआर में क्या हुआ था, एनडब्ल्यूआर में भी सिलेबस में गड़बड़ हुई थी, लेकिन सिलेबस में क्या हुआ, इस साइंस की जगह क्या दे दिया, मैथ रीजनिंग बराबर थी, और साइंस की जगह क्या दे दिया गया था, जीके दे दिया गया था, स्टैटिक जीके, जबकि सिलेबस में बोला गया था करंट जीके। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ रेलवे जरूरी नहीं है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाए, सिलेबस से आउट सिलेबस भी पेपर
बना सकता है। तो आपको जो तैयारी कर रहे हो उसमें आपको कंप्यूटर भी आपकी क्या यहाँ पे जरूरी है, सेफ्टी भी जरूरी है और पर्यावरण विज्ञान भी जरूरी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी जरूरी है और साइंस भी आपके क्या है जरूरी है, प्लस साथ में आपके करंट अफेयर और प्लस साथ में आपके मैथ और रीजनिंग। तो इन सिलेबस को आप पढ़कर क्या कर सकते हो, जीडीसी पास कर सकते हो। मैं बता दूं जीडीसी होता है उसमें 1 गुना की कट ऑफ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर अगर डॉक्यूमेंट और मेडिकल में किसी अभ्यर्थी को दिक्कत आती है तो उसकी जो जितनी वैकेंसी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, खाली बैलेंस रख लिया जाता है। तो साथियों आशा करता हूँ सभी को समझ में आएगा कट ऑफ इतनी डाउन क्यों गई। और मैं बार बार बता रहा हूँ टेक्नीशियन की इसकी भी क्या जाएगी 5 नंबर क्या जाएगी डाउन। तो मैं आपको बता दूं सभी में 5 नंबर आपकी क्या जा सकती है डाउन, जबकि ओबीसी में यहाँ पे डाउन का अनुमान लगाया जा सकता है 4 नंबर। तो ये आपके डाउन जाएगी तो ये लगभग 44 के लगभग, और ये आपके रहेगी जो है वो 42 से 45, और ये आपके 40 से डाउन जो है 35 तक जा सकते हैं, और ये 41 वाली है वो 36 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों आप जो अभी तैयारी कर रहे हो वो निराश ना होके अभी जो तैयारी है उसके सिलेबस को आप बढ़ा के चलो, क्या पता रेलवे कहाँ से है वो आपको सिलेबस उठाकर दे दे। तो आप जीडीसी में किसी भी प्रकार की जॉब पाना हो और आपको किसी भी प्रकार की चाहिए डिटेल तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसकी जो लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और एनडब्ल्यूआर का भी जो पेपर हुआ था उसकी भी मैं लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर आपको इसमें पूरा समझ में आया या ना ही आया, और आपको जो एग्जाम है वो करवाया जाए या आपका एलपी का है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो तैयारी है वो चालू करवाई जाए।